जय हिंद दोस्तों, G60 फ्यूचर ब्राइट क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने फिर एक शानदार, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, बेहतरीन एकदम ट्रिक लेकर आया हूँ। क्यूब रूट निकालने का ट्रिक लेकर आया हूँ। किसी भी संख्या का क्यूब रूट कैसे 3 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। 3 सेकंड में कैसे हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे ये संख्या लिखी है ना, बहुत बड़ी संख्या है ना, बस 3 सेकंड में आपका इसका आंसर आ गया। जैसे क्या करेंगे आप लोग, इसको लिख देंगे। जैसे इसका हम लोग लिख देंगे यहाँ से, बस आपका आ गया 75 का ये क्यूब रूट है। अब इसको कैसे हम लोग लिखे, बस 3 सेकंड, जितना देर आप लोग पेन चलाने में लगेगा उतना समय आप लोग को आंसर आने में लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें करना क्या है। नियम पहले सीख लेते हैं कैसे आएगा। ये 75 का क्यूब रूट आपका आ गया। ये 75 का क्यूब रूट है जो लिखा आपका 431 875 लिखा है। ये 75 का क्यूब रूट आपका निकल कर आ गया। इसको इसमें देखते हैं हम लोग क्या सीखना है। पहले क्यूब रूट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। जैसे किसी मान लीजिए यहाँ पे संख्या जो 1 है, 1 का अगर क्यूब करेंगे तो हम उसके क्यूब रूट के लास्ट में जो संख्या आएगी वो उसका 1 ही आएगा। जैसे 4 है, 4 में भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 ही आएगा। और जैसे संख्या क्या है, 6 है, 6 में भी आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। आपका हो गया 5 में भी आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। और संख्या क्या है, 9 है, उसमें भी क्या आएगा, 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब किए, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा उसकी लास्ट डिजिट में। 6 का क्यूब करेंगे 6 ही आएगा। और किसका 9 का करेंगे 9 ही आएगा। 5 का करेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, और जो संख्याएं बची है हमारी, 2 संख्याएं बच जा रही हैं। जैसे हमारा 2 है और कौन सी एक संख्या है, एक संख्या 7 है। ठीक है, तो जैसे 2 का अगर क्यूब करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट में 8 आएगा। और 3 का करेंगे तो उसके क्यूब में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हम देखेंगे कि संख्या 6 है और 1 है, तो इन सभी के लास्ट संख्या देखते ही हमको पता हो जाएगा कि इसका क्यूब क्या होगा। इसका क्यूब उसी का लास्ट डिजिट प्राप्त होगा। ठीक है, उसी की संख्या का लास्ट डिजिट लास्ट वाला प्राप्त होगा हमको। ठीक है, लेकिन क्या होगा, 2 और 3 में क्या होगा, उस दूसरा मान आ जा रहा है। 2 का क्या होगा, 8 होगा। और 3 का क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और 8 का क्या होगा, 8 का अगर क्यूब करेंगे तो वहां पे 2 आएगा। और 3 का करेंगे तो 7 आएगा। और 7 का करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यही 2 मान आपके अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या का निकाल कर क्यूब हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं 15 का क्यूब। आप जैसे 33 75 है, इसको हम लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, इसका क्यूब निकाल रहे हैं। इसका क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि इसके लास्ट डिजिट में कौन सी संख्या है। इसके लास्ट डिजिट में मतलब इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है। यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है ना, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 5 है। इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि इसका जो क्यूब है उसके लास्ट डिजिट में या उसकी इकाई के स्थान पे जो क्यूब रूट निकल कर आएगा संख्या का, उसके लास्ट डिजिट में 5 होगा। क्योंकि 5 का जो क्यूब करते हैं उसके लास्ट डिजिट में 5 ही आता है, तो इसका क्या निकल कर आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 संख्याओं से हमारा नाता खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्याओं को हम समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसको काट देंगे 3 संख्याओं को। बस यहाँ पे क्या बचा है, आपका 3 बचा है ना। अब देखते हैं 3 किसके स्क्वायर में आएगा। 3 1 का किसके क्यूब में आएगा, 3 किसके क्यूब में आएगा। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। जो जिसके क्यूब में आएगा, जो मान सबसे पहले प्राप्त होगा 1 के क्यूब में आएगा, क्योंकि 8 वाला बाद में आ रहा है। ठीक है, 8 से मान ज्यादा हो जा रहा है। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। इसका मतलब हमारा जो 1 का जो 3 आ रहा है वो किसके क्यूब में आ रहा है, 1 के क्यूब में उसका मान आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 15 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, 33 75 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे आपका लिखा हो 13,824 लिखा हो। अब यहाँ पे क्या देख लिए हम लोग, तुरंत हम लोग इकाई के स्थान पे जो संख्या लिखा है उस पे आ जाएंगे। इकाई के स्थान पे जो संख्या लिखा है उस पे आ जाएंगे। उस पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये समझ जाएंगे कि उस संख्या का क्यूब जो है 4 का क्यूब होगा, उसके लास्ट डिजिट में 4 ही आता है। ठीक है, क्योंकि अभी बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि 4-5 संख्या जैसे 1 का हुआ, 6 का हुआ और इसका 5 का हुआ और 9 का हुआ, इसके लास्ट डिजिट में वही संख्याएं आएंगी। ठीक है,
जब इसका करते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसके लास्ट डिजिट में 4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 ही लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या है, अभी तीनों मान कैंसिल कर देंगे, 3 संख्याओं से हमारा नाता खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, 13 बचा है। अब 13 को देखते हैं किसके क्यूब में आता है। 13 हमारा किसके क्यूब में आएगा, 2 का क्यूब करेंगे कितना है, 8 है। लेकिन अगर 3 का कर देंगे तो 27 हो जाएगा। 27 13 से ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, कम वाले मान को उठाएंगे तो कम वाला मान कौन सा है, 8 है। तो 8 किसका क्यूब है, 2 का है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। 24 का क्यूब क्या होता है, 24 का आपका क्यूब होता है, वो होता है 13,824 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इस पे करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं 17 ये संख्या उठा लेते हैं। इसका जैसे बड़ी संख्या आया, इसको घबराना नहीं है, हमें तुरंत इसका आंसर लिख देना है। इसका आंसर हमें लिख देना है 175 616 लिखा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आएंगे इकाई के स्थान पे जो लास्ट डिजिट है उसको देखते हैं। लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 6 है। 6 इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 6 का ही क्यूब होगा, जो लास्ट डिजिट होगा 6 आ जाएगा, क्योंकि क्या से निकल कर आ रहा है 6 के क्यूब के लास्ट डिजिट 6 ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगी, 3 संख्या हमारी कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बचा है 175। अब देख लेते हैं 175 किसके क्यूब के अंदर आ रहा है, 175 हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 का अगर क्यूब कर रहे हैं 125 आ रहा है। लेकिन अगर 6 का कर रहे हैं तो कितना, 6 का कर रहे हैं 216 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, जो हमारा 6 का अगर कर देंगे तो 216 आ जाएगा, जबकि हमें लाना कितना है 175 ही लाना है, 175 ही लाना है। तो हमारा मान 216 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा कितना है, 5 का अगर क्यूब करेंगे 125 आएगा। ठीक है, तो हम कम वाले मान को हमेशा उठाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 का आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है 56 का क्यूब है। ठीक है, कितना 175 616 आपका किसका क्यूब है, आपका 56 का क्यूब है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस ऐसे लगाते जाना है, बस ध्यान क्या रखना है, जो आपकी संख्या जो टेबल है, जो 1 से 9 तक का क्यूब कम से कम आपको याद रहना चाहिए, तब इतना आसानी से आप लोग धुआंधार लगाते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत आप देखेंगे उधर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो आंसर, क्वेश्चन देखो आंसर, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, जैसे अभी अगला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, क्या है हमारा 42 है, 42,875 है। ठीक है, 42,875 है। बस क्या करेंगे, इस संख्या का क्यूब निकालना है। इसका मतलब होता है क्यूब। ठीक है, जो यहाँ पे क्या लगता है, इसका मतलब इसका हमें निकालना है घनमूल या क्यूब। ठीक है, अब देखिए पहले लास्ट डिजिट पे आएंगे, जो यहाँ पे इकाई के स्थान पे जो संख्या है उस पे आ जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 5 का क्यूब होगा तो क्या होगा 5 ही आएगा। इसका मतलब इसका जो क्यूब है यहाँ पे 5 ही आएगा। ठीक है, 5 का क्यूब लास्ट डिजिट प्राप्त होगा। अब यहाँ से 3 संख्याओं को क्या कर देंगे, काट देंगे। उसके बाद में 3 संख्याओं से हमारा नाता खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास कितनी संख्याएं बचेंगी, 2 संख्याएं बचेंगी। अब क्या बची है, 42 बची है। अब देखते हैं 42 किस संख्या के अंतर्गत, क्यूब के अंतर्गत आता है, किस संख्या के क्यूब के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर 3 का क्यूब कर रहे हैं कितना आ रहा है 27 आ रहा है। अगर 4 का क्यूब कर दे रहे हैं कितना आ रहा है आपका आ जा रहा है 64 आ रहा है 4 का क्यूब। तो क्या हमारा मान कितना है 42 ही है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाला मान तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमेशा कम वाला मान ही लिया जाता है। तो क्या करेंगे, 3 के क्यूब में 27 आ रहा है, 4 के क्यूब में 64 आ रहा है। तो हम 3 वाले को उठा लेंगे, 3 के क्यूब का मान, क्योंकि हमारा मान 64 से कम आ रहा है और 27 से अधिक आ रहा है। तो हमेशा हम कम वाली संख्या को उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 35 का क्यूब है ये संख्या 42,875। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग और आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। बस देखिए कितने आसान तरीके से, कितनी जल्दी जल्दी आपका आंसर निकल के आ रहा है। क्यूब रूट आप निकाल रहे हैं ना, क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, कितनी आसानी से आपका 3 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर आ जा रहा है। एक संख्या लिख रहे हैं हम 59319। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका निकालना है क्यूब रूट। चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्यूब रूट तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि संख्या क्या है, बड़ी संख्या है, तुरंत हम लोग आंसर निकाल देंगे।
ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इसके लास्ट डिजिट पे कौन सी संख्या है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है उसको देखते हैं। तो इकाई के स्थान पे है क्या, 9 है। हम जानते हैं कि 9 के क्यूब में क्या आता है, लास्ट डिजिट भी 9 आता है। इसका मतलब ये क्या होगा, 9 के क्यूब का होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 के क्यूब की ही संख्या होगी। ठीक है, और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से मान हमारा 3 संख्याएं कैंसिल हो जाएगी जब यहाँ पे लास्ट डिजिट से संख्या प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे बचा कितना है, 59 बचा है। 59 को देखते हैं किस संख्या के क्यूब के अंतर्गत उसका मान आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगर करेंगे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखेंगे 3 का क्यूब कर रहे हैं कितना, 27 आ रहा है, और 4 का क्यूब कितना, 64 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 27 को उठाएंगे, चूंकि क्या हो रहा है, हमारा 59 जो है वो 64 से क्या है, कम है, और 27 से अधिक है। तो जिससे हमेशा क्या करते हैं, कम वाले मान को ही हम लोग उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या उठाएंगे, हम लोग 3 को उठा लेंगे, क्योंकि 3 के क्यूब में क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। तो हमेशा क्या करते हैं, कम वाले मान को ही उठाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको सीख चुके होंगे बहुत ही आसानी तरीके से। अब आप लोग को क्यूब रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और उसी के आगे होगा बगल में बेल आइकन बटन को, उसको भी प्रेस करिए, क्योंकि क्या होगा, कोई भी अच्छा वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे तो क्या होगा, आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाएगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।